जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास में भोजन के साथ में भोग भी हो, जिनके पास बिस्तर के साथ में नींद भी हो, धन के साथ में धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ में शिष्टता भी हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस समय राशि से 8th हाउस में मारक भाव में है और नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी और जितना ज़्यादा काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको गेन मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं 6 मई 2025 तक नहीं है। उसके बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेहतर बन सकती है, लेकिन वहां तक तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। आप में से वे लोग जो टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए समय संघर्ष का है, बहुत ज़्यादा एफर्ट का है। जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अपनी जॉब को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना चाहिए, अन्यथा जॉब पे खतरा मंडरा सकता है या आपको पनिशमेंट के तौर पर कहीं और डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है या आपकी ट्रांसफ़र की जा सकती है। जो लोग प्रोफेशन में हैं, यहाँ पर एंकर की बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो कोई अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, संगीत के क्षेत्र में स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने से ही रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। और जो बिज़नेस पर्सन है उनका प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर कम होगा या मैनेज करने में, मेंटेन करने में उन्हें मुश्किलें आएगी। आपके जो टारगेट होंगे, मंथली टारगेट, वो शायद अचीव नहीं कर पाएंगे या उसके आसपास ही पहुँच पाएंगे। तो आप सब मिला करके आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। शनि का ढैया आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। शनि के ढैया का अर्थ है यहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, सीखने को ज़्यादा मिलेगा और आपको सीखने में जो कुछ भी उकताहट होती है, जो परेशानियाँ होती है, वो सब आपको फाइट करनी पड़ेगी। शनि का मतलब ही स्लो करना है। ऐसी स्थिति में स्ट्रगल आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 100 दिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। 100 दिन को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप फिर भी शनि के ढैया के जो अगला 2-2.5 साल है, लगभग 3 साल है इस बार, तो 23 फरवरी 2028 तक आपको शनि का ढैया बना रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय भी आपको 23 फरवरी 2028 तक करने पड़ेंगे। वहाँ तक आपको स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा, लेकिन 100 दिन स्टार्टिंग के वो आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ये आप मेंटेन करके रखिएगा। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने आपको निकालने हैं। अब ये बोल सकते हैं 10 जुलाई के बाद में स्थितियाँ आपकी इम्प्रूवमेंट पर आएगी। वहाँ तक शनि, जो कि आपकी कुंडली में पार्टनरशिप के मालिक है, आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख के मालिक है, उसको लेकर के आपको ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आपका जो पैसा बाकी है पहले का, वो अटक सकता है, उस पैसे को मिलने में परेशानी आ सकती है। लेकिन फिर भी ये नहीं बोलूँगा कि वो पैसा डूब गया है, लेकिन ये टाइम पीरियड स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। भाग्य का अधिपति मंगल, वो भी नीच राशि में, और साथ ही साथ वही मंगल सुख भाव के अधिपति भी है। तो जहाँ पर सुख में स्थिति कम होगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा, लाभ की स्थिति संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, तो सब कुछ फिर नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी राशि कुंडली में जो नेगेटिव है, आप जन्म कुंडली में उतना ही नेगेटिव हो। जन्म कुंडली से ज़्यादा स्थिति पता चलती है। सिर्फ ये राशि एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, उन सब पे सेम चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा करके रखिए। ये सिर्फ एक आभास है, या ये बोल सकते हैं एक सावधानी के तौर पर एक आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, उसका आप पालन करेंगे तो आपको नुकसान होने से बचेंगे या आप ज़्यादा एफर्ट करके अपने प्रॉफिट के रेशियो को मैनेज कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति बुध हैं, तो जो बुध के बारे में लाभ भाव के लिए मैंने स्थितियाँ बोली थी, वही स्थितियाँ यहाँ पर भी है कि आपको इन्वेस्टमेंट में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं बृहस्पति जो राशि से 10वें भाव में, उसकी दृष्टि 2nd हाउस पर है, शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो ऐसी स्थितियों में फिर भी आप इन फील्ड को अप्रोच करेंगे तो आपको फल मिलेगा, संतुष्टि मिल सकती है। तो आपको इनकम नहीं उतनी हो, लेकिन आपको साइड इनकम अर्थात इन्वेस्टमेंट से आप इनकम करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को बैंक के शेयर्स, फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। और साथ ही साथ आप चाहें तो आईटी सेक्टर की कंपनियों पर
या डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप टेबेको और लीकर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। तो आपको लाभ के लिए बृहस्पति और राहु इन दो स्क्रिप्ट के, ये दो सेक्टर, दो ग्रहों के स्क्रिप्ट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन 6 मई तक आप मार्केटिंग कंपनियों पर, टेलीकॉम कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उन्हें संभाल कर रखें, इस समय उन्हें बाहर नहीं निकालें। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख का, जमीन जायदाद का, माता का, वाहन का विचार किया जाता है। और इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में, नीच राशि के हैं। और इस भाव पर राहु की दृष्टि भी है और बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर मित्र की दृष्टि है, राहु की दृष्टि शत्रु भाव पर दृष्टि है, शत्रु राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो परिवार का माहौल होगा वो रूखा होगा, तल्खी भरा होगा। लोग अपने दिमाग का, या परिवार के सदस्य अपने दिमाग का इस्तेमाल कोई इनको खुरापात के लिए करेंगे, या जानबूझकर किसी को प्रोवोक करने के लिए करेंगे, जानबूझकर किसी को छेड़ा जाएगा। और उस जो पारिवारिक क्लेश होता है उसका आनंद लेने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में कहीं भी आग, मतलब जहाँ पर बारूद होता है तीली लगा करके साइड लाइन हो जाते हैं। वैसे लोगों से सामना हो सकता है, या आपके घर के वातावरण में नुकसान की स्थिति, क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन खर्चा फिर भी आप फाइनेंस का अपने परिवार के लोगों पर करते ही रहेंगे, लेकिन आपको जो मिलेगा वो अपमान, अपयश की स्थिति हो सकती है। साइडलाइन आपको किया जा सकता है, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, और शनि का ढैया का प्रभाव सबसे ज़्यादा अपनों से होता है, अपने घर परिवार में होता है। तो एक्सपेंसेज अगर ज़रूरी हो तो ही करें, सोच समझ कर एक्सपेंसेज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जब भी कोई वाद विवाद हो, जब परिवार के बंटवारे की बात हो, संपत्ति के बारे में बात हो, अधिकारों के बारे में बात होती है, तो आपको यहाँ पर शांत रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी बात सबसे लास्ट में बोलनी है, उससे पहले सिर्फ लोगों की बात सुनिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 100 दिन यदि आपने शांति से निकाल दिए तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि वातावरण क्या बन रहा है घर का, और आपके खिलाफ क्या रचा जा रहा है। मंगल के उपाय फिर भी आपको राहत देंगे। और जिन लोगों की ज़मीन से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें भूमि, भवन, वाहन का, मतलब ये कलश बनाते हैं हम लोग, उसका पूजा उपासना करना आपके लिए बेटर रहेगा। और हर मंगलवार को लाल वस्त्रों का दान आपके लिए सुखद रहेगा। वो आपकी नेगेटिविटी में कमी करेगा या आपको बचाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो राशि से 10वें भाव में विराजमान है। एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में है। इस स्थिति को राजयोग कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो स्टूडेंट अप्रैल में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, या कोई एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, उसमें स्थितियां बहुत बेटर है। और जो स्टूडेंट टेक्निकल सब्जेक्ट के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, ये लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, उनका पलड़ा यहाँ पे भारी रहेगा। उनकी ग्रास्पिंग, उनकी नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। और जो लोग साइंस के टेक्निकल जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी स्थिति यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। शनि का ढैया जरूर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की दृष्टियाँ यहाँ पर आपके लिए बेटर है। तो ऐसी स्थिति में टेक्निकल सब्जेक्ट के जो भी स्थितियाँ रहेगी वो आपके लिए बेटर है। उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को PhD हो सकती है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो सकती है, एविएशन हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, और या फिर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एरोस्पेस की वाली स्थितियाँ, वो भी अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ अप्रैल 2025 में काफ़ी पॉजिटिव है। आपको अपने एफर्ट का, अपनी परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कोई एग्ज़ाम होता है तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। जो लोग विदेश जा कर के पढ़ना चाहते हैं, उनके कोई एग्ज़ाम में एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी आपका पलड़ा भारी है। अर्थात हर स्थिति में, एजुकेशन में आपकी स्थिति बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह जिम्मेदार होंगे और यही भाव जिम्मेदार बनेगा। संतान से संबंधित जो सहयोग आपको चाहिए, संतान से संबंधित स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको भरपूर ढंग से मिलेगा। और जो संतान ऑलरेडी कोई फील्ड में अपना काम कर रही है, वो अपने क्षेत्रों में गंभीरता से काम करते दिखाई देगी। अर्थात अपनी राह में, अपने जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते पर होगी। संतान से संबंधित जो भी काम है वो आपके पूरे होंगे।
संतान से संबंधित, चाहे उनके विवाह की चिंता कर रहे हैं, उन्हें एडजस्ट करने की चिंता कर रहे हैं, उन्हें सेटल करने की चिंता कर रहे हैं, जो काम आपके हाथों में संतान से संबंधित वो काम पूरे होंगे। अतः संतान के साथ में आपको सहयोग मिलेगा। संतान से आपको सहयोग के साथ साथ संतान के साथ ट्यूनिंग बहुत बेटर बनेगी। जो एडजस्टमेंट चाहिए वो बेटर एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगा, वो स्मूथनेस आपको दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस के स्वामी, रोग भाव के स्वामी शनि है, जो अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में शनि के आने से ही आपको शनि का ढैया स्टार्ट हुआ है और ये 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। तो वहाँ तक आपको शनि के ढैया का फल देखना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। शनि के दान, जाप, उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। तो इसके कारण आपको जोड़ों में दर्द, आपको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेंगे, आपको ब्लड प्रेशर परेशान कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और स्पेशली पाँव में दर्द या सर पर चोट लगने के अंदेशे हैं, उसको लेकर के आपको ध्यान रखना है। स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द या मांसपेशियों का खिंचाव भी आपको अप्रैल में परेशान कर सकता है। उस ओर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक शनि का ढैया है, आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़े तो सोच समझ के ऑपरेशन कराएं। जब समय अच्छा हो तो ऑपरेशन कराना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। 6 जून तक जहाँ तक संभव हो आप अपने आप को क्रोध और आवेश से दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा ब्लड प्रेशर आपका शूटअप हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम वाले मरीज हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी कोई न कोई परेशानी आ सकती है। जितना ज़्यादा केयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा केयर करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2025 में आपको कोई चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है और उस स्थिति में आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध को पुलिस केस हो सकता है, कोई कंप्लेंट हो सकती है और उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई वाद विवाद में ना पड़ें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और रैश ड्राइविंग से, अर्थात खतरनाक ड्राइविंग से, जोखिम वाली ड्राइविंग से आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये समय आपके नुकसान का भी है और आपको कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसने का भी है। तो आप जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी सावधानी रखनी चाहिए, और जहाँ पर आपको सॉरी बोल करके, माफ़ कीजिए बोल करके काम निकल जाए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी है शनि, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है, और मंगल की, जो कि नीच राशि में, उनकी दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपका क्रोध और आवेश बढ़ेगा। भाषा आपकी नेगेटिव हो जाएगी या रूखी भाषा हो जाएगी, अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में मतभेद और मनभेद दोनों देखने को मिल सकते हैं। आपसी समझ से बिगड़ सकता है, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, ईगो वाली भावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है और छोटी छोटी बात पर बात का बतंगड़ बन सकता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों को, आप और आपके जीवन साथी दोनों को मिल करके बात करनी चाहिए, क्योंकि ये समय नेगेटिव है और नेगेटिव समय में आप लाख कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। शनि का ढैया और मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि, ये आपको रूखापन के लिए मजबूर कर देगी, लड़ाई झगड़े पर मजबूर कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस चीज़ को बचने के लिए आपको आपस में ही विचार विमर्श करना चाहिए, और आपको लड़ने झगड़ने के लिए नहीं होना चाहिए लड़ाई झगड़ा। फिर भी अगर है तो प्रैक्टिकल होकर के डेज बांट लीजिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एक पक्ष ले लें, मंगल, गुरु, शनिवार दूसरा पक्ष ले लें। जिस दिन आपका पक्ष हो उस दिन आप बात करेंगे, दूसरा सिर्फ सुनेगा। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद कम हो सकते हैं। आमने सामने जब बातचीत बोलते रहें तो फिर वो लड़ाई झगड़ा होने वाली स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को प्रैक्टिकल होकर के टाला जा सकता है। और यदि आपकी विवाह की बात चल रही है कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में आप पर्सनल मीटिंग में बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं। जो नहीं पूछना चाहिए वो भी पूछ सकते हैं, या सामने वाले को आचरण डोमिनेटिंग हो सकता है, या ईगो वाली प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, सता सकती है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हो सकता है अभी वो स्थिति नहीं बन रही हो, लेकिन आने वाले समय में वो स्थिति बन सकती है। विवाह की सगाई उनसे ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में 14 मई 2025 के बाद में स्थितियाँ आपकी पॉजिटिव होने वाली है। तो उनके साथ में बातचीत बनाए रखिए, और जो बातचीत करनी चाहिए रूखेपन से दूर रहें, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को इस समय काल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को कैसे संभाला जाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल होकर के रिश्ते को निभाना चाहिए, वो सब कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा मौन व्रत धारण करेंगे, चुप रहेंगे, इग्नोर करेंगे, उतनी आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, उतना आपको दाम्पत्य जीवन में फिर भी स्थिति कुछ बेटर बनने की आशा रख सकते हैं। तो अप्रैल में स्थितियाँ विपरीत है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। अपने आप को एक प्रकार से
सामने न्यूट्रल मोड जो होता है, न्यूट्रल मोड पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका स्नेह, अपनत्व, प्यार बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे पर भरोसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप इसी समय महंगे महंगे गिफ्ट दे करके अपने आप को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे पे ले के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं होगी। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपका रिश्ता चलता रहे, आपका फ्रेंडशिप चलता रहे, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोन में या बहुत ज़्यादा जो पैसा अवेलेबल करा कर कर्ज लेकर के भी आप उनकी डिमांड पूरी करें, उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। और झूठे वादे दे करके कोई फ्रेंडशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना है। शुक्र और राहु जब भी साथ में होते हैं एक योग बनता है जिसे कामांध योग कहा जाता है। वो स्थिति आपको नज़दीकियों में परेशानी दे सकती है, अर्थात आपको धैर्य रखना चाहिए, अपने ऊपर काबू रखना चाहिए और साथ ही साथ मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। यदि ये आप याद रखेंगे तो आपका रिश्ता फिर भी आगे बढ़ेगा, फिर भी आपका रिश्ता चलेगा, भरोसा बढ़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में आपको पारिवारिक रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। शनि का ढैया स्टार्ट होने से आपसी जो सामंजस्य होता है, जो सपोर्ट होता है परिवार का, वो उसमें कमी दिखाई देगी। साथ ही साथ सास के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है या उनकी हेल्थ को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। आर्गुमेंट इस स्थिति बन सकती है। आप कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी एफर्ट करेंगे, उसके बावजूद भी आपको संतुष्टि, सम्मान नहीं मिल पाएगा, यश नहीं मिल पाएगा और आपके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी, तो दाम्पत्य सुख में भी मतभेद या मनभेद से आपका अपना एटीट्यूड वो बिगड़ सकता है। अतः उस दाम्पत्य सुख में कमी भी आपको प्रभावित करेगी, आपकी नेचर को और आपके घर परिवार में आपकी स्थिति को। तो आपको जो समय है वो दान धर्म में या पूजा पाठ में बिताना चाहिए, अपने आप को न्यूट्रल मोड पे रखना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपसे सलाह मांगी जाती है तो सलाह दीजिए, नहीं मांगी जाती है तो आपको जाकर के बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा समझदार बन करके दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि उच्च राशि के हैं। भाग्य भाव के अधिपति सूर्य 8th हाउस में है। शनि का ढैया आपको स्टार्ट हो चुका है। उसके बावजूद भी मैं आपको बोलूँगा कि कामकाज में आपकी स्थिति बहुत पॉजिटिव रहेगी। जो स्थिति इनकम में मैंने आपको स्ट्रगल की बोली थी, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपने मेहनत ज़्यादा की, एफर्ट आपने ज़्यादा किए, पॉजिटिविटी ज़्यादा रखी, तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, या एक्सपेंशन की स्थिति बनेगी। और जो लोग भी शुक्र की लाइन में है, अर्थात फैशन, कॉस्मेटिक्स से संबंधित लाइन में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। अप्रैल 2025 में जो भी OTT पर नई सीरीज या नई मूवी लॉन्च होगी, उसका भविष्य अच्छा निकलेगा। बस उसके डायरेक्टर या जो उसके निर्माता सिंह राशि के होने चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को यदि जॉब स्विच करनी है तो अभी से एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि 14 मई 2025 को बृहस्पति राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में आकर के आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट देंगे, फाइनेंशियल प्रोग्रेस देंगे, फाइनेंशियली ग्रो करवाएंगे। तो उसका प्रयास आपको अप्रैल से ही करना चाहिए, ताकि आपको 1.5 महीने में जितने इंटरव्यू हो उसमें से कुछ ना कुछ फाइनल ज़रूर होगा। और जब आपका समय अच्छा आने वाला है तो आप जहाँ पर ऑलरेडी हैं वहाँ पर भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वहाँ पर भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं आपको सुख सुविधाएं बढ़ेगी। और यदि जॉब स्विच कर लेते हैं तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि जॉब चेंज ही इसलिए करते हैं कि बेटर सुख सुविधाएं मिले, या आपको ज़्यादा इनकम में हो, या वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको स्ट्रेंथ मिले, या कुछ सीखने को ज़्यादा मिले। वो स्थितियाँ आपको 14 मई 2025 से दिखाई देंगी। जो जॉब वाले लोग हैं वो यहाँ पर स्थिति बेटर है, लेकिन और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए 14 मई तक का वेट करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और या पे फिल्म लाइन या पे टीवी लाइन से संबंधित जो चैनल्स होते हैं उससे संबंधित बात करें, उस सेक्टर के लोग यहाँ पर बेहतर इंप्रूवमेंट देखेंगे, बेहतर प्रोग्रेस करेंगे। जो लोग आप में से बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। जो टीचर्स हैं या एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करते हैं, जिनके अपने स्कूल कॉलेज है, अपने कोचिंग क्लासेज है, या प्राइमरी जो क्लास है वहाँ तक करते हैं, या घर में ही ट्यूशन करते हैं या कोचिंग क्लास चलाते हैं, ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, उन लोगों को भी 14 मई के बाद में और इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस समय भी उनको प्रोग्रेस देखने का मौका मिलेगा। उनका काम लग्जरी से संबंधित होगा, सुख सुविधाएं उनको बढ़ेगी।
आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस में है या फिल्म लाइन में है या टीवी लाइन में है या मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप एनिमेशन का कामकाज करते हैं या आपका प्रोडक्शन हाउस है या प्रोडक्शन हाउस को आप मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका काम यहाँ पे व्यवस्थित भी होगा, कामकाज बढ़ेगा भी सही और उससे आपकी पहचान भी बढ़ेगी। इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें अगर आप कामकाज करते हैं तो कुछ स्ट्रगल के साथ में आपका कामकाज चलेगा, कुछ एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। ऑब्स्टिकल्स तो अब आपके लिए एक प्रकार से रोज़ का समाचार बन जाएगा। कोई भी काम समय पर नहीं होगा, इसलिए आपको प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम किसी को देना है, उसमें 4 दिन बाद का टाइम पीरियड दीजिए, ताकि ग्रेस पीरियड में अगर कोई काम लेट भी होता है तो भी वो समय पर आप दे पाएंगे, जिससे आपकी इमेज अच्छी होगी। तो आपकी जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में, बिजनेस में स्थितियाँ अप्रैल 2025 में काफ़ी पॉजिटिव है। मई में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है और यहाँ पर भी आपको 14 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। जब सूर्य उच्च राशि में हो जाएंगे, आपकी राशि के अधिपति भी भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्यवशात बहुत ज़्यादा काम होंगे, भाग्यवशात बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवशात बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात होगी और भाग्य का साथ मिलने से बड़ा पहाड़ हिलाया जा सकता है। तो वो स्थिति आपको अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। और संतान का सहयोग अगर आप अपने कार्य में, अपने बिजनेस में लेना चाहें, अपने प्रोफेशन में लेना चाहें, तो उनको भी इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको सूर्य का उपाय करना है 14 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अधिपति हैं और 14 अप्रैल तक शनि के साथ में रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे। सूर्य और राहु जब भी इकट्ठे होते हैं उसको ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल को सूर्य का ग्रहण से पीछा छूटेगा, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अर्थात वो आपको और बेटर करने की स्थिति में आ जाएंगे। वहाँ तक आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना है और रविवार को हो सके तो गेहूँ गुड़ का आपको दान करना चाहिए। दूसरा उपाय आपको मंगल का करना है। मंगल आपकी भाग्य भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ सुख भाव के 4th हाउस के भी अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में आपको मंगल का 6 जून तक मंगल के लिए हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें। आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहाँ जाकर सिंदूर का छोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें। इसके बाद आपको उपाय करना है बुध का। बुध आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के, इनकम भाव के अधिपति हैं, तो 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव के भी अधिपति हैं। जितना बुध का उपाय करेंगे उतना आपको इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट में फायदे की स्थिति बनेगी। तो बुध के लिए गणपति की पूजा उपासना करें, नित्य प्रतिदिन गणपति भगवान के ऊपर अभिषेक करें, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। और गणपति अथर्वशीष का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गणपति की पूजा में दूर्वा जरूर चढ़ानी है, ये याद रखना है। शनि की बात करें तो शनि के उपाय आपको 23 फरवरी 2028 तक निरंतर करते रहने पड़ेंगे। शनि के लिए नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो कर सकते हैं। और आप संभव हो तो हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जो कि अपंग हो, लूला लंगड़ा हो या बहुत ज़्यादा वृद्ध हो। आप चाहें तो दवाइयों का दान भी कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको दवाएँ दिला दीजिए। लास्ट में उपाय करना है आपको राहु का। राहु 8th हाउस में 6 सेंस इंट्यूशन पावर देते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ भी बहुत करते हैं, भ्रमित कर देते हैं और साथ ही साथ जो भूलने वाली बीमारी होती है, अल्जाइमर्स या पार्किंसन वाली स्थिति भी पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में समय होता है। राहु काल में एक नारियल लेकर के, जो पूजा वाला नारियल होता है, उसे अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है जल में विसर्जित कर देना है, चाहे पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल सकते हैं। कोई भी उपाय करें, प्रैक्टिकल होकर के उपाय करें। अगर आप एब्रॉड में रहते हैं और दान देना संभव नहीं है, मंदिर ढूंढना संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो जाप भी नहीं कर सकते हैं वो अपने ऑफिस जाते समय अपने कान में हेडफोन लगा करके उससे सुन सकते हैं, या जो आपकी गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें पेन ड्राइव लगा करके वो स्तोत्र सुनते हुए ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। उपाय करने की इच्छा होनी चाहिए, कोई न कोई रीज़न, कोई न कोई अल्टरनेट उसका मिल ही जाता है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ओरिजिनल रत्न पर नहीं जा करके उसका सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं, जिसे सेमी प्रीशियस कहा जाता है, उपरत्न कहा जाता है। तो आपको अपनी राशि के अनुसार 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना आपके लिए शुभ है।
एक साथ में 3 रत्न पहनने को ही हम लोग नाम देते हैं श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को लाभ उठाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें जिसमें 4 उपरत्न लगे रहते हैं। तो चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासा है। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो और उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, थोड़ी रिस्क लेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान हो जाइए, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान जितना बचेगा वो आपकी इनकम है। तो एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा आप हर हालत में पॉजिटिव टाइम के लिए भी उठा सकते हैं, नेगेटिव टाइम के लिए भी उठा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंसल्टेंसी को, उस ज्ञान को, उस जागरूकता को कैसे लेते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। और हाँ, जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी इच्छा हो, जब भी जिज्ञासा हो, और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो तो शेड्यूल की प्लेट आती है, अतः कौन से शहर में मैं होने वाला हूँ तो आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा। तो जो भी आदमी बहुत दूर रहते हैं या नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सुविधा है कि आप चाहें तो अपने घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहें वो पूछ सकते हैं, जो चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।